नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। श्री गंगा दशहरा ये पर्व 30 मई को मनाया जाएगा और इस दिन कुछ खास विधि विधान से कुछ खास आपने उपाय ज़रूर करने हैं। कहते हैं कि गंगा मैया की एक डुबकी से आपके सारे पाप उतर जाते हैं। तो क्या ये डुबकी अब की बार अपने सारे पाप उतारने के लिए आप करेंगे? अब क्या ये सिर्फ गंगा मैया की एक डुबकी लगाने से आपके पाप उतर जाएंगे? क्या उसके साथ एक कॉम्बो पैक में आप प्रायश्चित नहीं करेंगे? पाप कब उतरते हैं? जब वो पाप आपने अनजाने में किए होते हैं। जब जानबूझ के किए होते हैं तो उसे डुबकी से क्या, उसे तो कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति नहीं उतार सकती है अनटिल अनलैप आप उस का प्रायश्चित स्वयं नहीं करना चाहते हो। गंगा मैया का ये पर्व 10 दिन तक चलता है, यानी 20 मई को ये पर्व शुरू हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से, और ये पर्व जो समापन होगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के साथ, यानी जब श्री गंगा दशहरा मनाया जाता है 30 तारीख को। अब सबसे पहले कि इस दिन की जो महत्वता है कि गंगा मैया इस दिन धरती को स्पर्श की थी और सबके जीवन के पाप हर लिए थे, और इससे आपके जीवन के भी पाप हर जाएंगे। लेकिन प्रायश्चित कौन करेगा? वो तो हम स्वयं करेंगे। अगर हम एक डुबकी से अपने सारे कष्ट हरा लेते हैं, तो अगर उस गंगा जल का प्रयोग आपने 10 दिन तक लगातार किया होगा तो सोचिए आपके जीवन में कितनी पवित्रता आ सकती है। लेकिन आपने क्या ऐसा किया? अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी से ही आगे आपने इस कार्य को ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये बड़ा ही पावन विलक्षण समय होगा जब आप अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकेंगे। क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, कौन से उपाय हैं जो आप करने से अपने जीवन के अंदर सुख पा सकते हैं। पहले तिथि को समझ लेते हैं। तिथि जो है ये 29 मई को 11:50 से शुरू हो जाएगी, और ये तिथि जो समाप्त होगी 30 मई को 1:09 पर समाप्त होगी। यानी 30 मई को दोपहर के 1 बजे तक तिथि रहने से सुबह का जो उदय तिथि का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, और 30 मई को आप ये गंगा दशहरा का जो पर्व है वो कर सकते हैं। गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा जल का सेवन करना चाहिए, गंगा जल को स्प्रेड करना चाहिए। लेकिन एक खास महा उपाय इसे आपको ज़रूर करना चाहिए, और वो ये महा उपाय है एक खास मंत्र जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन के अंदर सुखों का प्रवेश कर सकते हैं। ओम नमो गंगाए, ओम नमो गंगाए, या फिर ओम नमो गंगे नमो नमः, ओम नमो गंगे नमो नमः, या ओम नमो गंगाए नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, और जितना जाप आप कर सके ये बहुत उत्तम रहेगा, पर्टिकुलर इस दिन ये उपाय करने से। अब ये जाप जो है आप करें तो ज़रूर, लेकिन क्या आप गंगा मैया के पास जा कर के डुबकी लगा सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं, आप तीर्थ स्थानों पर नहीं जा सकते हैं, उन्हें क्या खास उपाय करना चाहिए कि उन्हें भी गंगा मैया की डुबकी लगाने जैसा ही फल मिल सके? अब ये महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप गंगा मैया के आसपास हैं तो आपने, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो डरते हैं, जल के बीच में नहीं जाते हैं, ये उनके लिए भी महा उपाय है। आप घर में रह कर के भी इस उपाय को कर सकते हैं, आप वहाँ जाकर के घाट पर जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक कलश ले लीजिए, और कलश या तो आप चांदी का लीजिए या फिर स्टील का लीजिएगा उस कलश, या फिर आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। आपने पूरा एक कलश भरना है। अगर आप गंगा मैया के किनारे पर हैं तो एक पूरा कलश भरिए, और पूरे कलश को अपने सर के ऊपर से जल को डालिए, पूरे शरीर के ऊपर उस जल को डालिए। लेकिन ऐसा आप 4 बार कीजिएगा, और 4 बार जब आप ये कलश का जल अपने ऊपर डालेंगे, आपने इस मंत्र का जाप कॉन्टिन्यूशन में करते रहना है। वैसे भी आप दिन भर इस जाप को कीजिएगा,
बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी आपको, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, साथ के साथ आपके कष्टों के मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। तो आपने जब जल अपने ऊपर डालना है, सो ओम नमो गंगे नमो नमः, ये सब मंत्र का आप जाप करते रहिएगा। और अगर आप घरों में हैं कि वहाँ नहीं है, अगर आप घाट पर हैं तो 4 बार ये आपने कलश का जल अपने ऊपर भरना है, डालना है, और उसके बाद आप साथ साथ मंत्र करना है। लेकिन मान लीजिए आप वहाँ पे नहीं है तो घर में क्या करें आप? सेम प्रोसेस आपने अपने घर में भी कर सकते हैं। एक बकेट में जल भर लीजिए, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लीजिए और साथ में बाकी जल मिला लीजिए। स्टील का कलश या मिट्टी का कलश या फिर चांदी का छोटा सा लोटा यानी कलश, आप उसे भरिएगा, लेकिन ये कलश आपने 7 बार भरना है। ध्यान रखिएगा, जैसे घाट पर अगर हम 4 बार करें तो घर में हम 7 बार करेंगे। एक कलश भरिएगा, उसे आप अपने सिर के ऊपर से पूरे डालते हुए जल को पूरी बॉडी के ऊपर डालिएगा और इस मंत्र का साथ साथ जाप करना शुरू कर दीजिएगा। आप चाहे कितने भी नेगेटिव क्यों ना होते हो, आपकी शारीरिक कष्ट कितने ही क्यों ना हो, कितने ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन आपको महाशांति मिलेगी। आपका मन बहुत शांत होगा, आपका चित्त बहुत शांत होगा, आपके शारीरिक कष्ट ऐसे लगेगा कि बहुत सारी एनर्जी, बैड एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके शरीर से दूर होती हुई नज़र आ रही है। यानी आपको खुद आभास होगा, ज़रा फील कीजिएगा। किसी भी एनर्जी को, किसी भी तरीके को फील ज़रूर करना चाहिए जब भी आप उस उपाय को करते हैं। एक जल का लोटा भरिए और अपने ऊपर डालिए और साथ के साथ बोलिए आप ओम नमो गंगे नमो नमः और प्रणाम कीजिए गंगा मैया को। फिर दोबारा से आप लोटा भरिए, अगेन अपनी बॉडी के ऊपर डालिए, फिर से आप इस मंत्र का जाप कीजिए और उसके बाद जब आप नहा लें, शांत कलर के वस्त्र पहनिएगा, यानी लाइट कलर्स के, बहुत लाइट सूदिंग कलर्स के आप वस्त्र पहनिएगा और उसके बाद आसन लेकर के एक माला ओम नमः शिवाय की ज़रूर जाप कीजिएगा। आप देखिए, मात्र आपको कुछ घंटे का ये, आधे घंटे का ये प्रोसेस है, लेकिन इसका फ़ायदा, इसका लाभ आपको बहुत लंबे समय तक मिलेगा। आपके जीवन के जितने कष्ट हैं वो धीरे 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 ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और इससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। तो मात्र साधारण सा उपाय है और ये बड़ा विलक्षण योग है। इस योग और संयोग में इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार परेशान होते हैं और समस्याएं होती हैं। बहुत सारे, खास करके जो डिप्रेशन के शिकार बच्चे हैं, उन्हें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। जिनके इमोशंस बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, उन्हें इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। और जो ज़्यादा बीमार रहते हैं, अब वो बीमार व्यक्ति तो वो इतना स्नान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हर बार एक लोटा भरना है, उसमें से कुछ जल लेकर के, कुछ बूंदे जल लेकर के उनके ऊपर स्प्रेड करना है और बाकी जल आपने एक बर्तन में भरते जाना है। 7 बार आपने इस उपाय को करना है। हमने आपको बोला 7 बार आपने जल भरना। अगर घर में कर रहे हैं इस उपाय को तो 7 लोटे का जल लेना है। एक बाल्टी में भर लेना पहले जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाना है, 1 लोटा भरना है, उसमें से कुछ बूंदें आपने स्प्रेड कर देनी है उस रोगी व्यक्ति के ऊपर, बाकी जल आपने एक बर्तन में डालते जाना है। ऐसे 7 बार करना है और वो जो आपने जल डाला है बर्तन में, उसे आपने ले जा कर के घर के बाहर के जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर दीजिए। आप यकीन मानिए, रोगी व्यक्ति का रोग धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा मनोबल उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये है छोटा सा उपाय, लेकिन ये है बहुत कमाल का, बहुत कारगर उपाय है। इसे आप स्वयं भी कीजिए, इसे आप बहुत सारे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे नंबर्स जो फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग कराना चाहते हैं, आप अपना निजी यानी पर्सनली तौर पर आप अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं,
तो आप जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।